72,825 शिक्षक भर्ती के समस्त प्रतीक्षारत साथियों का स्वागत अभिनंदन। जैसा कि साथियों कल 19/8/2026 को जस्टिस दीपांकर दत्ता सर की बेंच में सीरियल नंबर 13 पर जो विविध कंटेम्प्ट पिटीशंस हैं सुनवाई लिस्टेड है। साथियों अगर बात कर ली जाए पिछली सुनवाई जो आपकी हुई वो 7/8/2026 को हुई। इससे पहले जो आपकी सुनवाई हुई थी उस सुनवाई में कोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया था काउंटर एफिडेविट फाइल करने को लेकर के और रिजॉइंडर फाइल करने को लेकर के। तो साथियों आखिरकार कोर्ट से बड़ी खबर आ चुकी है और कल 17/8/2026 को जो है यहाँ पर काउंटर एफिडेविट जो है स्टेट की ओर से फाइल कर दिया गया है। काउंटर एफिडेविट में क्या कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को कहीं ना कहीं इंगित कराया गया है और क्या कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष आ चुका है, इस वीडियो के माध्यम से हम विस्तृत जानकारी आपके लिए साझा करेंगे। निवेदन करेंगे आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को साझा भी करें। जैसा कि साथियों कल की जो सुनवाई होने जा रही है, सुनवाई को लेकर के जो काजलिस्ट के बिहाफ पर संभावनाएं हैं या विभिन्न दृष्टिकोणों से पिछली जो सुनवाइयां हुई, जो आदेश जारी हुए हैं, उन सभी के बारे में हमने विस्तृत जानकारी आपके लिए पिछले वीडियो में उपलब्ध कराई है। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं वॉच किया है तो ज़रूर एक बार उस वीडियो को वॉच कर लें। जैसा कि साथियों हमने आपको इंगित कराया कि पिछली सुनवाई रजिस्ट्रार कोर्ट में हुई, उससे पहले जो सुनवाई हुई थी उस सुनवाई में कोर्ट ने जो है स्टेट की ओर से काउंटर एफिडेविट फाइल करने को लेकर के निर्देश जारी किए थे और साथ ही रिजॉइंडर जो है पिटिशनर को फाइल करना था। इसके लिए समय सीमा भी निर्धारित की गई थी, लेकिन आखिरकार जो इंतजार आप सभी का था काउंटर एफिडेविट को लेकर के स्टेट की ओर से वो आ चुका है। आइए निष्कर्ष जानते हैं क्या कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष जो है काउंटर एफिडेविट के माध्यम से स्पष्ट हो रहा है। तो जैसा कि साथियों यहाँ पर अगर आप अवलोकन करेंगे जो आपकी कंटेम्प्ट पिटीशंस और कनेक्टेड मैटर्स पर आखिरकार सप्लीमेंट्री रिप्लाई एफिडेविट जो है फाइल कर दिया गया है कल, यानी आप अवलोकन करेंगे 17/8/2026 को। किन बिंदुओं के आधार पर जो है ये काउंटर एफिडेविट फाइल किया गया है उनके बारे में यहाँ पर जानकारी मेंशन की गई है। साथियों अगर बात कर ली जाए टोटल, अगर हम बात कर लें 200 जो है यहाँ पर 16 पेज का लगभग ये जो है काउंटर एफिडेविट फाइल किया गया है माननीय कोर्ट में। इस जो है काउंटर एफिडेविट के अंतर्गत जो है आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे जो सप्लीमेंट्री रिप्लाई एफिडेविट है। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए कुछ और जो पहले एफिडेविट फाइल किए गए उनके बारे में बात की गई, जैसे 1/10/2016 का। इसके अलावा कुछ हाई कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसलों को भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। जैसे पॉइंट नंबर 3 में आप अवलोकन करेंगे तो जो फाइनल जजमेंट 16/4/2024 का है उसे यहाँ पर इंगित कराया गया है। इसके अलावा आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे कुछ और जो है जो आदेश जारी हुए हैं उनको भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। और साथियों बात कर ली जाए जो सबसे अहम 2 महत्वपूर्ण जो है फैसलों को मेंशन किया गया है वो बीएड से रिलेटेड मैटर्स पर आए फैसले को लेकर के इंगित कराया गया है। एक तो 11/8/2023 का जो जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का कि बीएड अब प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं है, उसके बारे में जो है कहीं ना कहीं हमने पहले भी निष्कर्ष कई बार साझा किया है कि जो बीएड कैंडिडेट हैं वो कहीं ना कहीं एलिजिबल नहीं। उस बारे में जो महत्वपूर्ण जजमेंट जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आया है उस बारे में यहाँ पर निष्कर्ष इंगित हो रहा है। फिर जो है एक क्लेरिफिकेशन फैसला भी आया है जो चयनित बीएड अभ्यर्थी थे उनके लिए 8/4/2024 को जो फैसला आया है उस फैसले को भी कहीं ना कहीं यहाँ पर मेंशन किया गया है। क्यों मेंशन किया गया है वीडियो में आगे आप निष्कर्ष जानेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर अवलोकन करेंगे अवमानना याचिका संख्या दी गई है और महत्वपूर्ण जो यहाँ पर देख सकते हैं पूरक उत्तर शपथ पत्र दाखिल किया गया है। जैसा कि यहाँ पर अवलोकन करेंगे विभिन्न जो है निष्कर्षों के साथ आखिरकार जो है एफिडेविट यानी अगर बात कर ली जाए जवाबी हलफनामा दाखिल हुआ है। अगर बात कर ली जाए डायरेक्टर ऑफ बेसिक एजुकेशन की ओर से ये एफिडेविट फाइल किया गया है। आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे कि मैंने अवमानना याचिकाओं की सामग्री के साथ अवमानना की विभिन्न श्रेणियों को पढ़ और समझ लिया है। आगे आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे कि पिटिशनर जो ऊपर बताई गई कंटेम्प्ट पिटीशन से जुड़ी हैं। जैसा कि स्पष्ट है कि शुरू में इस सप्लीमेंट्री जवाब के कंटेंट के बावजूद जिससे पता चलता है कि इस माननीय कोर्ट द्वारा पास किए गए किसी भी आर्डर की जानबूझकर अवज्ञा नहीं की गई है। और भी चीज़ें यहाँ पर स्पष्ट तौर पर मेंशन की गई हैं। बिंदुवत वही निष्कर्ष हम आपके लिए साझा करेंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। पॉइंट नंबर जो है 3 में इंगित कराया गया है कि ऊपर बताई गई कंटेम्प्ट पिटीशन का एक डिटेल्ड जो जवाब
एफिडेविट द्वारा माननीय कोर्ट के सामने 4/7/2023 को पहले ही फाइल किया जा चुका है। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए फिर भी यहाँ पर जो है सप्लीमेंट्री एफिडेविट यहाँ पर कहीं ना कहीं फाइल किया जा रहा है। शेष आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे और भी निष्कर्ष यहाँ पर दिए गए हैं कि क्यों ये क्या याचिकाएं हैं, इनके बारे में बात की गई है कि कंटेम्प्ट पिटीशन के बारे में यहाँ पर बात की गई है। जैसा कि आप यहाँ पर निष्कर्ष अंकित कराया गया है कि ये सभी कंटेम्प्ट पिटीशन और जो इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन साल 2023 और 2026 के बीच में जो है फाइल की गई हैं। इस माननीय कोर्ट द्वारा 7/12/2015 और 24/2/2016 को पास किए गए जो है आर्डर्स की जानबूझकर नाफरमानी की शिकायत करती हैं। आगे आप अवलोकन करेंगे 24/8/2016 और 17/11/2016 को जो है यहाँ पर अवलोकन करेंगे। जो याचिका है में अपीलों के बीच में अध्ययन देने वाली बात है कि सभी अपीलों का इस माननीय कोर्ट ने 25/7/2017 को एक डिटेल फैसले से आखिरकार निपटारा कर दिया था। तो ये भी निष्कर्ष यहाँ पर इंगित कराया गया है। शेष आप आगे यहाँ पर अवलोकन करेंगे स्पष्ट किया गया है कि 66,555 लोगों की नियुक्तियों में कोई दखल न डालने का निर्देश देकर आखिरकार निपटा दिया गया। साथ ही निर्देश दिया गया था कि बची हुई खाली सीट जगहों को नया विज्ञापन जारी करके भरा जाएगा। ये भी बात यहाँ पर मेंशन की गई है। शेष आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे आगे निष्कर्ष इंगित कराया गया है कि 1/10/2016 का वह एफिडेविट जो फाइल किया गया था उसमें उन अलग अलग कैटेगरी के कैंडिडेट की अपॉइंटमेंट ना होने की सभी कारण शामिल हैं जो अपॉइंटमेंट मांग रहे हैं। ये पॉइंट यहाँ पर विशेष तौर पर मेंशन किया गया है। आगे 1/10/2016 के एफिडेविट की पूरी कॉपी जो है यहाँ संलग्न की गई वो बात की गई है आपके इस एफिडेविट में। फिर आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे कि फिर 25/7/2017 के जजमेंट के जरिए आखिरकार निपटारा करते हुए जिन कैंडिडेट की अपॉइंटमेंट नहीं उन्हें एडजस्ट करने के लिए कोई और निर्देश नहीं जारी किए गए। बाकी खाली जगहों को नया विज्ञापन जारी करके भरने के निर्देश दिए गए। उसके बाद आगे स्पष्ट किया गया कि माननीय न्यायालय ने पहले 13/12/2019 के निर्णय के माध्यम से अवमानना याचिकाओं के एक बैच को बंद कर दिया था। ये भी बात की गई है। आगे स्पष्ट किया गया है कि ऊपर बताए गए केस के अलावा शिव कुमार पाठक केस में इस माननीय कोर्ट के पास दिए गए अंतरिम ऑर्डर के आधार पर अपॉइंटमेंट मांगने वाले कैंडिडेट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में कई राउंड केस किए हैं, उस बारे में बात की गई है और स्पष्ट तौर पर आप देखेंगे और भी निष्कर्ष यहाँ पर जो है साझा किए गए हैं। आप विविध निष्कर्षों के साथ देखेंगे विविध पॉइंट यहाँ पर मेंशन किए गए हैं और बात की गई है यह कहना सही है कि कार्रवाई साल 2011 में यूपी बेसिक एजुकेशन बोर्ड द्वारा चलाए जा रहे बेसिक स्कूल में ट्रेनिंग टीचरों के लिए शुरू की गई रिक्रूटमेंट प्रोसेस से हुई है। यह सिलेक्शन एक ऐसी सिचुएशन थी जो अपने आप में एक अलग मामला था। बात की गई है आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे कि डीएलएड या बीटीसी ट्रेनिंग सिर्फ डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग द्वारा दी जा रही थी और यहाँ पाया गया काफ़ी संख्या में डीएलएड या बीटीसी कैंडिडेट उपलब्ध नहीं, इसलिए एनसीटी से इजाजत के बाद बीएड क्वालिफिकेशन वाले 72,825 कैंडिडेट को ट्रेनिंग टीचर के तौर पर सिलेक्शन करने का फैसला किया गया था। मौजूदा सिलेक्शन प्रोसेस में सभी कैंडिडेट के पास विज्ञापन में बताई गई बीएड क्वालिफिकेशन। इसके बाद साल 2012 में जो है डीएलएड ट्रेनिंग देने के लिए प्राइवेट संस्थानों को मान्यता दी गई। ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है। आगे यहाँ ऐसे लोग हैं जो पढ़ाने के इच्छुक लोगों को डीएलएड ट्रेनिंग देते हैं और हर साल जो है क्या कुछ ट्रेनिंग की स्थिति बात की गई है। आगे यहाँ स्पष्ट किया गया है कि बीएड और डीएलएड के बारे में निष्कर्ष इंगित कराया गया है। आगे आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे तो बड़े निष्कर्ष की स्थिति स्पष्ट की गई है कि इस माननीय कोर्ट ने इस खास पहलू पर गौर किया और देवेश शर्मा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में साफ तौर पर पाया कि प्राइमरी लेवल के स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए टीचर के लिए बीएड सही ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन नहीं है। प्राइमरी स्कूलों के बच्चों को अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन देने के लिए डीएलएड जो है कैंडिडेट के पास सही एलिजिबिलिटी होती, ना कि बीएड कैंडिडेट के पास। 23/8/2010 के नोटिफिकेशन के मुताबिक भी जिसमें क्वालिफिकेशन तय की गई जिसे एनसीटी ने जो है आरटी एक्ट के तहत जो है तौर पर जारी किया। अब यहाँ पर आप देखेंगे निष्कर्ष इंगित कराया गया है। आगे आप देखेंगे 11/8/2023 के उपरोक्त आदेश के माननीय न्यायालय ने अपने बाद के आदेश के माध्यम से पुनः पुष्टि की जो 8/4/2024 का फैसला है। अब जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे कि 11 अगस्त 2023 को जो फैसला दिया गया है उसके बारे में बात की गई है और जो स्पष्ट तौर पर सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनके बारे में बात की गई और सारा निष्कर्ष यहाँ पर इंगित कराया गया है। जैसा कि हमने स्टार्ट में ही इंगित कराया था कि इन दोनों फैसलों का उल्लेख क्यों किया गया है, आखिरकार इन दोनों फैसलों के बारे में यहाँ पर बात की गई है।
आगे आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे, विशेष निष्कर्ष दिया गया है कि ऊपर बताई गई बातों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि शिव कुमार पाठक केस में इस माननीय कोर्ट ने 7/12/2015, 24/2/2016, 24/8/2016 और 17/11/2016 को दिए गए आदेशों की जानबूझकर कोई अवज्ञा या उल्लंघन नहीं किया है और यहाँ याचिकाकर्ताओं के इस दावे का कोई आधार या दम नहीं है कि उन्हें अंतरिम आदेशों के तहत नियुक्त किया जाए, जिसमें अंतरिम आदेश भी जो है शामिल हों और साथ ही इसके साथ संलग्न अनुलग्नक उनके मूल की सत्य प्रतियां हैं। आगे स्पष्ट है कि ऊपर बता दी गई बातों को देखते हुए यहाँ बहुत सम्मान के साथ प्रार्थना की कि माननीय कोर्ट ऊपर बताई गई कंटेम्प्ट पिटीशन और उससे जुड़ी सभी पिटीशन को खारिज कर दें और न्याय के हित में रिस्पोंडेंट के खिलाफ नियम खत्म कर दें। वेरीफाई किया गया कि ऊपर दिए गए सप्लीमेंट्री जवाबी एफिडेविट का कंटेंट सही जो संबंधित जो रिकॉर्ड के आधार पर सही है। तो इस प्रकार से एक महत्वपूर्ण एफिडेविट कहें आ चुका है माननीय कोर्ट के समक्ष, जैसा कि हमने निष्कर्ष इंगित कराया। तो जैसा कि आप सभी यहाँ पर अवलोकन करेंगे, कुछ विशेष निष्कर्षों के साथ, कुछ विशेष आदेशों के साथ कहीं ना कहीं विशेष तौर पर मांग कर दी गई है। बीएड फैसले को आधार बनाया गया है कि स्पष्ट तौर पर माननीय कोर्ट का फैसला आ चुका है कि बीएड प्राइमरी के लिए एलिजिबल नहीं है। यह भी एक पॉइंट इंगित क्यों कराया गया, आप सभी जानते हैं कि 11/8/2023 के फैसले पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बीएड जो है के अभ्यर्थी जो हैं या बीएड जो है डिग्री धारकों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं माना है। उस पॉइंट को भी यहाँ पर जो है एफिडेविट में मेंशन किया गया है। शेष जो विविध आदेश हैं उनको मेंशन किया गया है और शेष मांग कर दी गई है कि इन याचिकाओं को खारिज कर दिया जाए। ये महत्वपूर्ण निष्कर्ष जो है सप्लीमेंट्री एफिडेविट का है। अब साथियों माननीय कोर्ट का क्या कुछ महत्वपूर्ण फैसला आएगा, ये महत्वपूर्ण रहेगा। हालांकि आप सभी जो है रिजॉइंडर फाइल करेंगे जो कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। काउंटर एफिडेविट में जो है यानी आपका जवाबी जो हलफनामा है उस पर प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए भी निर्देश दिया गया है। अब इन्हीं बिहापों को देखते हुए जो आपकी कल की सुनवाई है बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट तौर पर जो ये निष्कर्ष यहाँ पर आपको जानने को मिल रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब जो भी फैसला आएगा माननीय सुप्रीम कोर्ट का होगा, सुप्रीम होगा, लेकिन जो जवाब आया है उसका निष्कर्ष आपने यहाँ पर जाना है। शेष साथियों सुनवाई के बाद जो भी निष्कर्ष रहेगा हम आपके लिए वीडियो के माध्यम से जानकारी जरूर साझा करेंगे और आप सभी लोगों का अब विशेष प्रयास होना चाहिए कि एक विशेष निष्कर्ष आए और आप सभी का प्रयास सकारात्मक निष्कर्ष लेकर के आए, ऐसी उम्मीद की जाती है। हालांकि फिर से वही निष्कर्ष कि जो भी फैसला होगा सुप्रीम कोर्ट का होगा और सुप्रीम होगा। तो जो भी कल का निष्कर्ष रहेगा सुनवाई का हम आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी अवश्य साझा करेंगे। शेष आज के वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।